Students, today's class on verb transiting and intransiting verb. Now you know verb, the word which show action. Verb उस शब्दों को कहा जाता है जो सेंटेंस के अंदर एक्शन दिखाते हैं. अब इसके अंदर हम जब वर्ब के फॉर्म में आते हैं तो ये दो फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम सेंटेंस में यूज जब करते हैं तो उनका अर्थ आने वाले शब्दों से हमें पूरा मालूम पड़ता है. मतलब फॉलोइंग वर्ड्स जब उसके साथ जोड़ेंगे तभी उसका एक कंप्लीट मीनिंग बनेगा. जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, हिज अंकल प्रेजेंटेड हिम. अगर ऐसा आपको एक सेंटेंस मिला तो यहां पे आप सीधा सबसे पहले क्या कह दोगे, प्रेजेंटेड इज अ वर्ब. अगर ये प्रेजेंटेड वर्ब है तो इसका मतलब कुछ निकल रहा है, दिस अंकल प्रेजेंटेड हिम. आपके पास एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, व्हाट, क्या आखिर. तो यानी कि ये वर्ब अपने आप में पूरा मतलब नहीं दे पा रहा है, इसको इसकी सहायता चाहिए, किसी न किसी वर्ड की सहायता चाहिए. तो हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, हिज अंकल presented him some story book. अब आपको इस सेंटेंस में पूरा मतलब मालूम पड़ रहा है. His uncle presented him some story book. Presented यहाँ पे क्या है, वर्ब है और स्टोरी बुक ऑब्जेक्ट है. यानी कि हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आपको एक सब्जेक्ट या उसके फॉलोइंग वर्ड्स चाहिए जिससे हम ये बता सकें कि ये ट्रांजिटिंग वर्ब है. अगर हम खाली सिंगल ट्रांजिटिंग वर्ब को सेंटेंस में यूज करेंगे तो हमें उस सेंटेंस का मतलब नहीं मिलेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का ट्रांजिटिंग वर्ब है. यहां पे अगर हम इसको लिखेंगे डेफिनेशन के लिए ट्रांजिटिंग वर्ब को, क्या लिखेंगे, हेयर द वर्ब presented transits its meaning to the word. देखिए ट्रांजिट मतलब होता है देना दूसरे के ऊपर. ट्रांजिट्स its meaning to the word follow it. और जो वर्ड उसको फॉलो करता है वो जनरली क्या होता है, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है. इस तरह का जब भी आपको सेंटेंस मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक, ये होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक, सम स्टोरी बुक विच विदाउट, इसके बिना, यानी कि इसके बिना इस प्रेजेंटेड का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है. Thus the verb presented is transitive. इसीलिए हमने क्या कहा, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ऐसे ही होता है आपका इंट्रांजिटिव. अब इंट्रांजिटिव का एग्जांपल देखिए, ग्रैंड मदर होल बॉडी एक. यहां पे आपका वर्ब क्या है, ग्रैंड मदर होल बॉडी एक. दादी माँ का पूरा शरीर दर्द हो रहा है. तो एक जो है वो क्या है, आपका वर्ब है. यानी कि एक जो है वो आपका दर्द जो है, एक मतलब दर्द हो रहा है, उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है. अब यहाँ पे क्या है, एक जो है, डोंट पास ओवर द मीनिंग टू द वर्ड फॉलोइंग देम. इसको अगर आप निकाल भी दोगे, एज्ड को अगर आप अलग से भी लिखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा दर्द है. किसको दर्द है, ये एक अलग पार्ट है. ग्रैंड मदर्स होल बॉडी मतलब दादी की पूरी शरीर में दर्द है. तो एज को इसकी जरूरत नहीं है. अगर आप सीधा ही बोलोगे दर्द है तो दर्द है भाई, और अगर आप कहोगे जो ग्रैंड मदर होल बॉडी तो भी सही है. तो इस तरह का वर्ब जहां कहीं पे भी आता है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिंग वर्ब. ये होते हैं आपके इंट्रांजिटिंग वर्ब. अब इंट्रांजिटिंग वर्ब में क्या होता है, दे डज नॉट नीड हेल्प ऑफ एनी वर्ड. द सेंटेंस गिवन बिलो वी आर यूजिंग intransitive, meaning is transferred to the word
Start. Intransitive verb never pass their meaning. Intransiting verb never pass their meaning to the following words. In this form, we can say transiting verb need help of another word in the sentence to show its action. Intransiting verb is independent. ट्रांजिटिंग वर्ब को दूसरे शब्दों की मदद चाहिए सेंटेंस में, तब उसका मतलब साफ होता है। इंट्रांजिटिंग वर्ब का क्या होता है, वो अपने आप में ही पूरी की पूरी मतलब बताता है। जनरली जो हम लोग इंट्रांजिटिंग वर्ब जो है जो यूज करते हैं वो है आपका अराइज, अराइव, ब्लश, कॉफ, क्राई, डिपार्ट, डाई, disappeared, faint, fall, happen, itch, laugh, occur, rise, scream, shine, sleep, slip, smile, speak, swim, vanish, wait, weep। आपने अभी देखा जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे वर्ड क्या हैं, आपके इंट्रांजिटिंग वर्ब के एग्जांपल्स हैं। आप देखिए इन सारे वर्डों को अगर आप अकेले अकेले भी देखोगे तो ये अपना पूरा मतलब दे देगा, और अगर आप इसको सेंटेंस के साथ भी दोगे तो भी इसका मतलब निकलेगा। तो इंट्रांजिटिंग वर्ब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप उसे अकेले भी लिखोगे तो भी उसका मतलब निकलता है, और सेंटेंस के साथ भी लिखोगे तो भी उसका मतलब निकलता है। जबकि ट्रांजिटिंग वर्ब में क्या होता है, उसको किसी न किसी शब्द का सहारा चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब प्रोटेक्ट एक वर्ड है, प्रोटेक्ट। अब ये क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट्स, ये एक प्रोटेक्शन मतलब ये एक वर्ब है। अब इस वर्ब को मैं बना दूंगा इंट्रांजिटिंग वर्ब या ट्रांजिटिंग वर्ब। ट्रांजिटिंग वर्ब ये कैसे बनेगा, अम्ब्रेला, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। ऑब्जेक्ट क्या है, अम्ब्रेला। बिना ऑब्जेक्ट के प्रोटेक्ट का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो यानी कि ट्रांजिटिंग वर्ब में हमेशा आपको एक ऑब्जेक्ट की मदद चाहिए ही चाहिए, जिससे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको मैं दिखाता हूं लिस्ट ऑफ वर्ब नॉर्मली यूज इन ट्रांजिटिव। जो हम लोग ट्रांजिटिव में यूज करते हैं वो वर्ड्स आपके ये रहे हैं। देखिए, एड्रेस, एडमायर, अवॉइड, बिलीव, बिल्ड, बाय, कैरी, कैच, कंप्लीट, कंट्रोल, क्रिएट, कट, डिमांड, डिजायर, डेस्टिनी, डिस्कवर, डू, एंजॉय, एक्सेप्ट, एक्सप्रेस, फिल, फाइंड, गेट, गिव, हैव, हेयर, हिट, कीप, किल, नो। इन तरह के शब्दों का जब भी सेंटेंस में कहीं पे यूज हो तो इसे हम लोग कहते हैं, ये देखिए ऊपर भी लिखा है, ट्रांजिटिंग वर्ब। ठीक, इन ट्रांजिटिंग वर्ब्स को आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग इसे कर सकते हैं। अब आज के लिए आपका होमवर्क जो है वो ये है, देखिए आपको एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 करना है। एक्सरसाइज 1 में आपको क्या है, इंट्रांजिटिंग एंड इंडेफिनिट, राइट ITV एंड ट्रांजिट एंड इंट्रांजिटिव। आपको इनमें से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड, जैसे देखिए ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ड है, फ्लाई, एक्शन है, काइट इन द स्काई, ऑब्जेक्ट है, तब ये हो गया क्या आपका ट्रांजिटिंग वर्ड। और दूसरे वाले में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग सुटेबल ऑब्जेक्ट फॉलोइंग द एग्जांपल। यानी कि ये सब क्या है, आपके ट्रांजिटिंग वर्ब के एग्जांपल है, आपको इसके आगे सुटेबल ऑब्जेक्ट ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, टुमारो वी विल गो फॉर फाइनाइट एंड infinite verbs. Thank you.